आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं हमीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं नोएडा में और हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। आप तो जानते हैं वो सही समय पर सही बात के लिए जाने जाते हैं और वो बिंदास बोलते हैं। तो अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं और अभी साउथ में एक मामला सामने आया। रामनवमी के दिन एक बच्चा हनुमान के गेटअप में स्कूल चला। विषय पर ठाकुर साहब क्या सोचते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? सर आपका स्वागत है सबसे पहले। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के माध्यम से। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है जी, ये 50-60 हज़ार साल हो गए। ये कोई 2000, कोई 5000, कोई 4000 साल पुराना पंथ है और सभी का हम सम्मान करते हैं। लेकिन जितना मौलिक और जितना उदार हमारा पंथ है उस पर हम गर्व करते हैं। एक हिंदू होने के नाते अपने धर्म पर हम गर्व करते हैं। लेकिन कहीं ईसाई, कहीं मुस्लिम, सभी को हम सर्वधर्म समभाव में हम विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे धर्म पर आप कुठाराघात करेंगे। अगर कोई हनुमान के भेष में, कोई शिव जी के भेष में, कोई राम के भेष में कोई पहुंच जाता है, अभी आप देख लीजिए, सत्य ये है, सत्य को झुठला नहीं सकते। राजनीति के चक्कर में देखिए, राष्ट्रद्रोह हमारे पिता बताते थे, किसी भी राज्य, किसी भी दल के लिए 3 चीजें होना बहुत अनिवार्य है: राष्ट्रीयता, जनतंत्र और क्रांति। जिस दल में, जिस पार्टी में अगर ये चीजें नहीं हैं, दल बहुत बने हुए हैं। अगर मैं विशेष दलों की बात करूं तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये तीनों चीजें हैं: राष्ट्रीयता है, जनतंत्र है और क्रांति की उसमें भावना है। और जो पुराने दल हैं, कांग्रेस की अगर बात करूं या जो क्षेत्रीय दल हैं, काफी दलों में ये चीजें गायब हैं। कोई भी दल तुष्टिकरण के चलते, मुस्लिम वोटों के चलते, दलित वोटों के चलते सत्य बात नहीं बोलते हैं। और हम राजपूतों में भी कई नेता ऐसे हो गए हैं कि कई बार ये लगता है कि ये राजपूत होकर भी राजपूतों की बात नहीं रख सकते। अगर मैं राजपूतों की बात करूं तो हिंदुस्तान में बहुसंख्यक राजपूत है, करीब 32 करोड़ राजपूत आज के टाइम पर है। उसकी बात कोई करने वाला नहीं। उसको सरकार में, संगठन में, कहीं भी मैं मोदी जी और योगी जी को बिल्कुल एक तरीके से किसी भी पक्षपात के रूप में नहीं मानता। ये 2 नेता हिंदुस्तान में ऐसे हैं। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि हर दल को पूरा नेतृत्व मिलना चाहिए। और राजपूतों ने तो इतनी कुर्बानी कर दी, भाई आप हमारी जमीन नहीं लौटा सकते, हमारी रियासतें नहीं लौटा सकते, हमारी जमींदारी इतनी हमने कुर्बानी कर दी, हमको कुछ मिला नहीं, तो हमें उसके बदले स्वाभिमान से कम भागीदारी तो मिले। और जहाँ तक हैदराबाद की आपने बात की है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ। और जो ऐसे अराष्ट्रवादी तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं इलेक्शन के टाइम पर, और एक धर्म विशेष को की तरफ निगाह करके, चाहे वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। ठाकुर साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक हिंदू धर्म ऐसा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो सभी धर्मों के व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, सबको आदर भाव से देखते हैं। और सभी, आप देखोगे कोई भी हिंदू का लड़का अगर मस्जिद के सामने जा रहा होगा तो वो सर झुका लेगा, या क्रिश्चियन गुरुद्वारे के सामने जा रहा होगा या चर्च के सामने जा रहा होगा, तो वो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आप क्या सोचते हैं? लेकिन और धर्म अपने आप को प्रमुख और बड़ा मानते हैं, इस बात को क्या सोचते हैं? देखिए, सत्य छिपता नहीं है। हर धर्म अपने को प्रभु मानता है, बड़ा मानता है। और जितने भी इनके पैगंबर हुए हैं, मठाधीश हुए हैं, गुरु हुए हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं जी। लेकिन आप ये समझिए कि हिंदू धर्म ऐसा है कि एक जीवन जीने की पद्धति है। इसको शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, बहुत बड़ा विस्तार है। और ये सिर्फ सनातन धर्म ऐसा है कि सर्व धर्मों को साथ लेकर चलता है, सबका सम्मान करता है। 1947 में ऐसी गलतियां हो गई, सदियां उनको भुगतना पड़ेगा। एक लम्हों ने छोटी सी गलतियां कर दी जो इतनी बड़ी रूप में हो गई। 1947 में जहां हम खड़े हुए थे, उसके बाद अपने भुजाएं कटाने के बाद, देश का विघटन करने के बाद, उससे बुरा हाल आज है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में 60,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 50,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं एक दिन में, तो सनातन धर्मी होने के नाते मैं महसूस ऐसा करता हूँ, जो सत्य है, आंकड़ों में ये चीजें हैं कि हिंदुओं के बच्चे 15-20 हज़ार हो रहे हैं। आप ये समझिए, अगर इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो कल को क्या होगा। भारत एक ऐसा देश है पूरी पृथ्वी पर जहां पर प्राकृतिक रूप से सारी चीजें प्रभु ने इस तरीके से दी हैं, और प्रभु ने यहाँ पर अवतार भी दिए हैं। और हम गर्व करते हैं क्षत्रिय होने के नाते, उन्होंने क्षत्रिय में अवतार दिए हैं। लेकिन
अब राजपूतों का हाल ये हो गया, सारी गर्व करने पे, इतिहास गिनाने पे की बात नहीं बनेगी। उनको कुछ करना चाहिए और सरकार को उनकी सहभागिता अपने संगठन में, विधायक में, एमएलसी में, एमपी में, मंत्रियों में देना चाहिए। उतनी सहभागिता है नहीं हैदराबाद की। अब हैदराबाद आज का हो, केरल हो, बंगाल हो, कई जगह ऐसी हैं। अब योगी जी हैं यूपी में, तो यूपी में तो सारी चीज़ें धूमिल होगी, वरना उधर बिजनौर साइड, अमरोहा साइड, देवबंद साइड क्या हाल होता था, मुरादाबाद साइड। मुस्लिम हमारे भाई हैं, लेकिन काफ़ी मुस्लिम भी अराष्ट्रवादी हैं। अब नुपुर शर्मा ने, आप समझिए उस समय क्या ऐसा बोल दिया था। लेकिन ये बीजेपी की मैं बात में कर रहा हूँ, बीजेपी के सारे लोग पल्ला झाड़ गए। बीजेपी के किसी व्यक्ति ने उनके साथ नहीं दिया, तो कोई व्यक्ति क्यों बोलेगा। अभी पिछले 1 महीने पहले एक पुलिस वाले ने नमाज कुछ अदा कर रहे थे, हमारे मुस्लिम साथी भाई, पहले की वीडियो एडिट कर दी, लास्ट की एडिट कर दी। भाई आदमी एक स्वाभाविक इंसान है, गलतियों का पुतला है। और उसने बीच में लात मार दी, घुटू मार दिया। उसके पहले वो 15-20 मिनट से किस तरह समझा रहा था उस मुस्लिम भाइयों को, कितनी विनती कर रहा था वो मुस्लिम साथियों से, वो किसी मीडिया ने, आप लोगों ने नहीं देखा है। तो ये चीज़ें बड़ी गलत हैं। एक पुलिस वाला बोला, कल को कोई नहीं बोलेगा आपके साथ, और इस तरीके से माहौल खराब होता है। जहाँ तक हैदराबाद का चीज़ है, मैं निंदा करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ कि इसका पूरा जो भी इसमें दोषी हैं दंडित होना चाहिए, जिससे आगे वो सबक मिले। जी, अब बात करते हैं, देश में चुनाव चल रहा है, आज पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, चुनावी महापर्व का श्री गणेश हो गया। आज से 7 चरणों में चुनाव है। पहला चरण आज शुरू है, अगला चरण 26 तारीख फ्राइडे में है। तो चाहे बिहार की बात करें, मेरठ, सरदना, बिजनौर साइड की बात करें, चुनाव हो रहा है। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं इसमें। तो मैं सभी जितने भी हमारे आज के वोटर हैं उनसे निवेदन यही करूँगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के, राष्ट्रीयता की भावना को आगे रखते हुए, व्यक्ति का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका आचरण देखते हुए वोट करें, और इसको सिर्फ छुट्टी का, पिकनिक मनाने का, एंजॉयमेंट करने का माध्यम न बनाएं। भारत के आप बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं और आपका वोट की कोई कीमत नहीं हो सकती। आपका अमूल्य वोट है, उसे व्यर्थ न जाने दें। अधिक से अधिक इस पुनीत पर्व में भारत के जनतंत्र के माध्यम से जो आज का स्टार्टिंग है उसमें अधिक से अधिक भाग लें, अधिक से अधिक मतदान करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए, किसी खास मेहमान के साथ। देखने वाले बोले फेस टू फेस मीडिया नहीं, उत्तर प्रदेश।